हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेडागोजिकल जोन। तो देखा आज आम कि 20टा आम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं ठीक है टीचिंग एप्टीट्यूड उपरे है आज हम डिस्कसन करवा ठीक अच्छे। तो प्रथम क्वेश्चन देखा कौन कही इफ ए स्टूडेंट कम्स लेट इन क्लास देन यू जदि गोटे पिला क्लास को लेट्रे आसला देन आप टीचर हिसाब से कौन करेंगे विल इग्नोर हिम ताको इग्नोर करदेवे विल नॉट एलाउ हिम टू सीट इन क्लास पिला को क्लास रे बसिया एलाउ करेंगे ना विल पनिश हिम पिला को पनिशमेंट देवे विल एलाउ हिम टू सीट साइलेंटली पिला को एलाउ करेंगे क्लास रे बसिया साइलेंटली बसिया ठीक अच्छे। तो यार जदि आम करेक्ट आंसर देखा जदि पिला क्लास रे लेट करिकी आसुची देन आम पिला को एलाउ करवा एवं ताको बसिबा को कहबा एवं तापर बुझा जे पिला कहीं लेट करिकी आसुची तार प्रॉब्लमटा होची कौन है तो सेटा आम बुझा दरकार ठीक अच्छे। तापर 2 नंबर प्रश्न कौन कहला 2 नंबर प्रश्न कहूँ टीचर कैन बिकम हाँ टीचर कैन बिकम मोर अकाउंटेबल इफ दे शुड बी गिभेन शिक्षक अधिक अकाउंटेबल हो पारिबो शिक्षक अधिक अकाउंटेबल हो पारिबो जदि ताको प्रदान करा जीवो कौन प्रदान करा जीवो ना फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ कंटेंट एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग शिक्षक को मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ेबार जो मेथड गुड़ाक अच्छी से सब फ्रीडम दिज्व अर्थात शिक्षक जो मेथड्रे चाहिए से मेथड्रे पिला पढ़े पार तापर इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर इनक्रिजिंग देयर प्रोफेशनल ग्रोथ शिक्षकता जो ट्रेनिंग नियंती प्री सर्विस ट्रेनिंग रोचे इन सर्विस ट्रेनिंग रोचे शिक्षकता करुवा समय शिक्षक मैंने ट्रेनिंग नियंती इन सर्विस ट्रेनिंग बुझे फल कौन होता है ना फॉर इनक्रिजिंग देयर प्रोफेशनल ग्रोथ ताहाको दिया जा दरकार। तृतीय कथा हूँ कौन ना फ्लेक्सिबिलिटी टू कम टू स्कूल स्कूल आसबार फ्लेक्सिबिलिटी जो दिज्व तो देखबार जब करेक्ट आंसर हूँ कौन तो टीचर अधिक अकाउंटेबल हो पारे केवे ना ऑल ऑफ द एबव ठीक अच्छे। ये देखो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी टू कम टू स्कूल ता माने शिक्षक ठीक टाइम रे ताने राइट टाइम रे स्कूल आसो ता अर्थ नुहे जे स्कूल लेट कर आसो ना राइट टाइम रे से स्कूल आसो शिक्षक ता अर्थ से है तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव हम। 3 नंबर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज स्पेशली यूज्ड टू टीच डेमोन्स्ट्रेशन मेथड स्पेशली यूज होता है क्यों ठीक अच्छे। तो देखो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आउ गोटे हूँ आपंकर ऑब्जर्वेशन मेथड है दीटा मन रखि ऑब्जर्वेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज होता है आमर साइंस कौन यूज होता है साइंस पे कारण साइंस रे आम ऑब्जर्वेशन करे था डेमोन्स्ट्रेशन करे था नुहे कि तो बेसी यूज होता है कौटा ना साइंस रे अन्य सब यूज होता है बट अधिकांश साइंस रे यूज होता है। देखु ये मेथड उपरे क्लास अवश्य होता आई थिंक एमसीक्यू क्लास ही होती मेथड उपरे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लास होती है तो आप देखिपारे प्लेलिस्ट थी तो देखिपारे होता कि क्लास ठीक अच्छे। तापर नेक्स्ट 4 नंबर स्टूडेंट्स शुड गिवन होमवर्क टू पिला मानू होमवर्क दि जाए कारण कौन यही क्वेश्चनटा मत लगुच 2-3 थर खंडे क्वेश्चन मुझे आलोचना अवश्य कली है स्टूडेंट्स मानू होमवर्क दि जाए कहीं मेमोराइज द कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करने मन रखापी कीप देम बिजी एट होम घरे पिला मानू बिजी रखापी ना अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट जहाँ पढ़ाई कॉन्सेप्ट को बुझापी कंप्रिहेंड पाई डेभलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी स्वशिक्षण सेल्फ स्टडी माने कौन कि स्वशिक्षण अभ्यासटा को डेभलप करने यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन पिला मानू होमवर्क आम कहीं दिखती ना डेभलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी नुहे कि पिलार स्वशिक्षणटा अधिक कौन डेभलप हो पार। तापर नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न कौन कहला व्हिच मेथड इज बेस्ड ऑन असम्पशन दैट द होल ग्रुप कैन गिव मोर आइडियाज देन ए पर्सन क्यों मेथड रे आमे असम्पशन लगाती जे संपूर्ण ग्रुप्र जो पिला माने अछंती अधिक आइडिया दे पारिबे जणे ठारू हैला अर्थात व्हिच मेथड इज बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट द होल ग्रुप कैन गिव मोर आइडियाज देन ए पर्सन अर्थात एटा गोटे ग्रुप अच्छी ग्रुप्रे पिला माने सब अच्छे सब पिला माने हैला ग्रुप्रे सब पिला माने अछंती ये जड़े पिला एठी जड़े आमर अच्छी एठी कौन अच्छे आमर जड़े अच्छे है तो ये जी आइडिया दे पार ये जो ग्रुप्र पिला माने कौन देवे निश्चय अधिक आइडिया दे पारे ना तो सहीटा क्यों मेथड रे आसे जे ग्रुप्र पिला माने अधिक आइडिया दे पारंती
तो सेमिनार रे होम असाइनमेंट रे ब्रेन स्टॉर्मिंग ना ड्रिल मेथड। तो जदि यार करेक्ट आंसर आम देखा कौन ना ब्रेन स्टॉर्मिंग मानस मंथन। ब्रेन स्टॉर्मिंग ये वार्डटा मैक्सिमम आपंकर इंग्लीश पेडागोजी यूज होता है। कौटी यूज होता है मन रखिथे इंग्लीश पेडागोजी देखिए बहुत जगह लिखाई ब्रेन स्टॉर्मिंग है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग मान मेथड होता है कौन पिला ग्रुप रे डिवाइड कर दिगला। तो एमती किसी क्वेश्चन पिला ग्रुप रे दे दिज्व जो पिला निजर ब्रेन यूज करेंगे। ठीक अच्छे ब्रेन यूज करके तार आंसर देवे बुझे से नुआ ना आइडिया बाहर करेंगे बुझी से कौन आमर ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक तापर 6 नंबर क्रिएटिव आंसर्स रिक्वायर क्रिएटिव आंसर गुड़ाक आवश्यक केतेबेले ना डायरेक्ट टीचिंग या टीचिंग हम डायरेक्ट टीचिंग एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस एटा टीचिंग हम एटा भूल है टीचिंग हम है डायरेक्ट टीचिंग एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस ओपन एंडेड क्वेश्चंस कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस हाईली डिसिप्लाइंड क्लासरूम। देखो जदि आम क्रिएटिव आंसर पाइबा है कौन सृजनात्मक आंसर क्रिएटिव आंसर पाइबा तो पिला मानकर सेमिति क्रिएटिविटी बढ़ाया पड़ो नुहे कि। तो पिला मानकर क्रिएटिविटी केमिति बढ़िबो ना पिला मन जदि ओपन एंडेड क्वेश्चन दियाजिवो। ओपन एंडेड क्वेश्चन होची कौन जो क्वेश्चन रे पिलांको माने मुक्त हिसाब रे आ ओडिया होची मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न है माने पिला माने कौन पूरा फ्री रे निज माइंड रे जहाँ थे निज आइडिया को एक्सप्रेस करि पारुथुवे निज आइडिया को पिला माने एक्सप्रेस करि पारुथुवे सेटा होची आपनकर कौन कहले ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है सेटा कौन कह आपनकर ओपन एंडेड क्वेश्चन पिला माने कौन आइडिया को एक्सप्रेस करि पारुथुवे। आ गोटे आपनकर क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्लोज एंडेड क्वेश्चन होची आपन डैश पूरण वाला बा आपनकर येस और नो रो माने एठी पिला कौन बेसी चिंता करि पारिनी आइदर येस कहना नो कहबो बुझुछि। एमती मनकर डैश पूरण केमी थी मन करूँ ओडार राजधानी डैश एटा कौन भुवनेश्वर होची तो भुवनेश्वर फिक्स एटा कि चिंता कर आवश्यक पड़ा ना। तो यहाँ हूँ आपंकर क्लोज एंडेड किंतु जब क्रिएटिव आंसर जाना पाइबा तो पिला ओपन एंडेड क्वेश्चन आमको देवा पड़ो है। देखो ये क्वेश्चंस वीडियो लेक्चर कराई है देखिपारे वीडियो लेक्चर कराई क्या प्रकार क्वेश्चन विभिन्न प्रकार क्वेश्चन सब रही तो डिटेल सब कराई आप देखिपारे व्हाइट बोर्ड क्लास करते देखीदेवे। तापर नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न 7 नंबर प्रश्न कौन कहला बहुत सहज क्वेश्चन डेटा। तो इंटेलिजेंट क्वोशिएंट इज कैलकुलेटेड बाय इंटेलिजेंट क्वोशिएंट माने आईक्यू है कौन कही आईक्यू आईक्यूटा आमर कैलकुलेशन किपरि होता है। देखो ये तो विभिन्न ऑप्शन देती आप पढ़ीदेवे तार सूत्रटा मुझे कहीदे ना MA/CA इंटू 100 आ सूत्र मन रखिथे। आईक्यूर फर्मुला हूँ कौन MA माने मेंटाल एज माने कौन मेंटाल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक अच्छे क्रोनोलॉजिकल एज माने आपणकर एक्चुअल एज आपणकर एक्चुअल एज मनकर 18 वर्ष 18 वर्ष जो बयसटा 18 वर्ष 18 वर्ष। मेंटाल एज माने कौन ना गोटे 18 वर्षर पिलार चिंताधारा किपर होगा दरकार बुझुस। तो सेटा ता ब्रेन रे किपरि चिंताधारा रही को मेंटाल एज कह जाए है। तो ये डिटेल्स तो मुझे कहू ना खाली डिस्कसन हो क्लास बोली कहीदे। तो देखो आर सूत्र हम यहाँ आर ऑप्शन हम ऑप्शन सी हम कहीं मेंटाल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100 है मन रखिए मेंटाल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 बुझे एटा सब मन रखिए है। या ऊपर भी होता क्लास है देखिपारे आप भी क्लास होती देखीदेवे। ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट देखा 8 नंबर प्रश्न कौन कही हाँ ये मुझे चाहूँगी ये कहवाई चाहूँगी जो इंटेलिजेंट क्वोशिएंट कथा आसी ना आईक्यू कथा जो मैंने आमर डीएलएडी करिसेंती है जो मैंने डीएलएडी करिसेंती सेमानंकर आमर जो रोहु जो बुक्स जो रोची केवल आईक्यू उपरे तांकर जो बही रे आमर जो बही जो रही ना जो आईक्यू उपरे है क्वेश्चन आमर ओटीईटी रे बहुत थर आसुची आईक्यू उपरे ओटीईटी रे बहुत थर क्वेश्चन आसुची आईक्यू रे प्राय प्रति वर्ष क्वेश्चन आसे है। तो सेटा आप डिटेल्स पढ़े आईक्यू कथा देछि आईक्यूटा डिटेलटा। ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट रोचे 8 नंबर प्रश्न कौन कहला क्लास रो फुल फॉर्म कौन CLASS क्लास रो फुल फॉर्म आमर कौन है। तो देखो ऑप्शन कौन कही कंप्लीट लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स कंप्लीट लिटरेट्स एंड स्टूडेंट्स इन स्कूल्स कंप्यूटर कंप्यूटर एटा कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स सेंटर फॉर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स। ठीक अच्छे
तो देखंतु क्लास रो फुल फॉर्म जदि आम बुझिबा तार फुल फॉर्मटा हूँ ऑप्शन नंबर सी हम कौन ना कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स ठीक। तापर देखिबा 9 नंबर प्रश्न कौन कहला द सक्सेसफुल ओके टिके ठीक अच्छे 9 नंबर प्रश्न कौन कहला द सक्सेसफुल टीचिंग इज रिटेन बाय सक्सेसफुल टीचिंग गोटे बही अच्छी है यहाँ किए लिखिते सक्सेसफुल टीचिंग को किए लिखिते ना मर्सेल टाइबर्न सिम्पसन बटन तो किए लिखिते देखा जदि आम आर करेक्ट आंसर होची आपनकर मर्सेल से लिखिते कौन ना सक्सेसफुल टीचिंग ठीक अच्छे। तापर आउ गोटे क्वेश्चन कौन कही लर्निंग थ्योरी फॉर टीचर ठीक अच्छे। तो क्वेश्चन ये कही कौन ना लर्निंग थ्योरी फॉर टीचर किए लिखिते स्मिथ ब्रुबाचेर क्रो एंड क्रो मॉरिस एल ब्रिगी देखंतु आर जदि करेक्ट आंसर आम लक्ष्य करवा तो लर्निंग थ्योरी फॉर टीचर लिखिंट आमर मॉरिस एल एंड बिगी ठीक अच्छे। तापर नेक्स्ट 11 नंबर कौन कहला व्हिच स्टेज इज कॉल्ड मिरर ऑफ द होल लाइफ यहाँ मन रखते इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे क्यों स्टेज को कहती मिरर ऑफ द होल लाइफ क्यों स्टेज को कहा जाए आमर इन्फान्सी चाइल्डहुड एडल्टहुड एडोलेसेंस है तो करेक्ट आंसर आमर कौन रोचे ना इन्फान्सी स्टेज को कहा जाए कौन ना मिरर ऑफ द होल लाइफ ठीक अच्छे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देइछि कौन लक्ष्य करवा आमर है 12 नंबर प्रश्न कौन कहला व्हेन ए कुक ठीक अच्छे व्हेन ए कुक टेस्ट ए फूड ड्यूरिंग कुकिंग इट मे बी ए किन टू जिते बड़े जड़े कुक है जड़े रोसैया रोसई करुवा समय रोसैयाटे रोसई करुवा समय से कौन करुच्ची टेस्ट करुच्ची खाद्य को है खाद्य ठीक से होइछि कि नहीं तो यहाँ क्यों प्रकार आसेसमेंट कह जाए है ता माने हूँ देखंतु ये रोसैया माने मन रखु टीचर है टीचर बर्तमान कौन हो शिक्षण चली लर्निंग चली है टीचर स्टूडेंट मानू लर्निंग करुवा समय आसेसमेंट करती यह क्यों प्रकार आसेसमेंट कह जाए पाठपढ़ा चलती समय आसेसमेंट होता है यहाँ कौन कह जाए मन रखी फॉर्मेटिव आसेसमेंट कह जाए मन रखते कौ आसेसमेंट कौन ताको एफए बा फॉर्मेटिव आसेसमेंट कह जाए तो फॉर्मेटिव आसेसमेंट तो देनी ये ऑप्शन ना तर आउ गोटे ना अच्छी कौन देखा ना आसेसमेंट फॉर लर्निंग आसेसमेंट एज लर्निंग आसेसमेंट ऑफ लर्निंग है तो आर करेक्ट आंसर हो मन रखु आसेसमेंट फॉर लर्निंग जोटा कि आमर कौन कह जाए फॉर्मेटिव आसेसमेंट है आउ मन रखिए गोटे आमर हूँ कौन ना वर्ष लास्ट को आसेसमेंट होता है जो वार्षिक परीक्षा होता है आपंकर पूरा वर्ष लास्ट पिलांकर है हेटा एसए समेटिव आसेसमेंट कह जाए एसए कह जाए ठीक है झेटा कह जाए तार अन्य ना हूँ कौन आसेसमेंट ऑफ लर्निंग एटा मन रखिए किंतु आमर ये करेक्ट आंसर कौन आसेसमेंट फॉर लर्निंग ये रोचे तो एफ को मध्य कौन कह जाए आसेसमेंट फॉर लर्निंग बा फॉर्मेटिव आसेसमेंट बुझे देखो या उपर भी क्लास होता या उपर भी क्लास हो ब्लाक बोर्डर कर व्हाइट बोर्डर करी क्लास यहाँ है तो देखीदेवे ठीक। तापर नेक्स्ट रोचे 13 नंबर प्रश्न गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर गिफ्टेड स्टूडेंट्स माने कौन ना कन्भर्जेंट थिंकर होता ना डाइभर्जेंट थिंकर होता ना एक्सट्रोभर्ट होता ना भेरी हार्ड वर्किंग देखंतु तो आमर गिफ्टेड स्टूडेंट माने आमर एक्चुअल होता कौन होता ना डाइभर्जेंट थिंकर गिफ्टेड पिला माने कौन होता ना डाइभर्जेंट थिंकर होता है तो गिफ्टेड पिला माने रोचन जो डाइभर्जेंट थिंकर अर्थ हूँ कौन डाइभर्जेंट थिंकिंग माने आपण पाखर प्रॉब्लम गोटे अच्छी किंतु प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन बहुत है मन करंतु पिला मान पाखरे जो गिफ्टेड पिला माने रहना कि तांका पाखरे गोटे प्रॉब्लम देदेले तो से पिला माने से गोटे प्रॉब्लम रो बहुत गुड़िए सॉल्यूशन बाहर करदेवे बहुत गुड़िए कौन बाहर करेंगे सॉल्यूशन बाहर करदेवे सेटा कहते डाइभर्जेंट थिंकर क्लीयर होची ता उपरटा जो लिखी आपंकर कन्भर्जेंट थिंकर माने हूँ कौन ना फैक्ट बहुत गुड़िए फैक्ट थी से फैक्ट को लेकिन से सिंगल सॉल्यूशन गोटे सॉल्यूशन बाहर किंतु एठी आमर कौन कही गिफ्टेड स्टूडेंट मान कथा कही तो से डाइभर्जेंट थिंकर होता है माने गोटे प्रॉब्लम रु बहुत गुड़िए सॉल्यूशन बा समाधान बाहर करेंगे गोटे समस्यार बहुत समाधान से माने करि पारिबे ठीक अच्छे। नेक्स्ट तापरे 14 नंबर प्रश्न कौन कहला व्हिच टेक्निक इज एस्पेशली यूजफुल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोजेक्ट मेथड
है केउं टेक्निक यूज होता है प्रोजेक्ट मेथड एवं प्रॉब्लम सॉल्विंग रे है तो देखी था देखा कौटा गाइडेड स्टडी सेल्फ स्टडी कोलाबोरेटिव ऑल ऑफ द एबव बहुत इजी क्वेश्चन टा पिला मानक जो प्रोजेक्ट मेथड दे था पिला मानक गोटे प्रोजेक्ट देले तो देखो पिला मानक गोटे प्रोजेक्ट दिगला है तो जन को दिज्व कि कारण ग्रुप रे पिला मन दिया प्रोजेक्ट वर्क गुड़ाक ये गोटे ग्रुप ए ग्रुप रे के जन मन करूँ 6 जन पिला अच्छा तो 6 जन गोटे प्रोजेक्ट दिहला तो पिला माने सब भाग करदे ये 2 जन पिला प्रोजेक्टर टाइटल देखा अन्य गोटे गोटे पार्ट नहीं गले ये 2 जन पिला प्रोजेक्टर आ गोटे पार्ट नेले ये पिला प्रोजेक्टर आ गोटे पार्ट नेले बुझी तो भाग भाग कर कामटा भाग होगा बुझी तो सेटा अपन गाइडेड रहा से भितर सेल्फ स्टडी कारण जड़े प्रोजेक्ट जो बनइब से निजे भी से विषय पढ़ी था दरकार ना से प्रोजेक्ट केमी तैयारी कर नुह कि तो सेल्फ स्टडी आवश्यक कोलाबोरेटिव आवश्यक कहीं से भाग भाग करदे ना कोलाबोरेसन से रोचे ग्रुप रे नुह कि तो रोचे तो करेक्ट आंसर हम कौन तार जब करेक्ट आंसर देखा ऑल ऑफ द एबव हो ठीक अच्छे नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न 15 नंबर प्रश्न देखा कौन कही देखो जदि क्लास आपन क्लीयर होते ठीक अच्छे कमेंट सेक्शन लिखिपारे जदि किसी डाउट भी रोथो ना देन कमेंट सेक्शन लिखिपारे आ तृतीय कथा हूँ जदि मु भी कौटे भूल कही देन आपण मैंने कमेंट सेक्शन लिखिपारे ठीक अच्छे तापर है 15 नंबर प्रश्न कौन कहला व्हिच टाइप ऑफ टीचिंग इज रेकमेंडेड इन स्कूल्स स्कूल रे क्यों प्रकार टीचिंग रेकमेंड होता है लेसेज फेयर टीचिंग अथॉरिटेरियन टीचिंग एंशिएंट वैदिक गुरुकुल सिस्टम ऑफ टीचिंग डेमोक्रेटिक टीचिंग देखो आमर जो स्कूल रे टीचिंगटा बर्तमान होउछि केउ प्रकार टीचिंग होउछि स्कूल रे ना लर्नर सेंटर ओरिएंटेड माने शिक्षार्थी केंद्रिक केउ प्रकार होउछि कि लर्नर सेंटर ओरिएंटेड शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षण आम स्कूल रे होउछि तो देखो अथॉरिटेरियन मान हूँ शिक्षक केंद्र मान टीचर जहाँ कह से हिसाब से आस तो यहाँ हेनी एंशिएंट वैदिक गुरुकुल तो हेनी आइला आमर किए लेसेज फेयर डेमोक्रेटिक टीचिंग लेसेज फेयर होता है कौन मन करंतु गोटे ऑर्गेनाइजेशन अच्छी गोटे ऑर्गेनाइजेशन तार जो जी हेड जी ता मालिक जी सी भी कहीपर कथा माने निजर मत दे पार तार जो एम्प्लॉय मैंने अच्छा धर मैंने एम सब एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय मैंने भी निज मत दे पारे है एम्प्लॉय मान अधिक फ्रीडम मिलता है लेसेज फेयर रे है किंतु ताठारू अधिक फ्लेक्सिबल हो डेमोक्रेटिक टीचिंग रे डेमोक्रेटिक टीचिंग रे होची कौन ना शिक्षकों सहित पिला माने मध्य फ्रीली सबकिछि डिस्कस करें निजर आइडिया जहाँ पिला माने कही पारिबे है तो यहाँ आसता है कौन ना डेमोक्रेटिक टीचिंग रे समस्ते पिला निजर आइडिया को कौन करे एक्सप्रेस करें ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न कौन कहला टीचिंग इन ट्राइपोलार प्रोसेस अकॉर्डिंग टू कहा अनुसार टीचिंगटा शिक्षणटा ट्राइपोलार प्रोसेस कहा अनुसार बीएस ब्लूम पियाजे मॉन्टेसोरी ना फ्रेडरिक फ्रोबेल देखो तो एठी आमर ट्राइपोलार प्रोसेस करते तो फ्रेडरिक फ्रोबेल तो आसबेनि डॉक्टर मारिया मॉन्टेसोरी आसबेनि जीन पियाजे आसबेनि तो रहिले किए बीएस ब्लूम रहिले तो करेक्ट आंसर बीएस ब्लूम हम ता सहित आउ जड़े कहते टीचिंग हूँ ट्राइपोलार प्रोसेस किए ना जॉन ड्यूई मन रखिथे किए कहते जॉन ड्यूई सी कहते टीचिंगटा हूँ गोटे ट्राइपोलार प्रोसेस बोली बुझे ट्राइपोलार प्रोसेस माने कौन बुझीदे ये तो एमती तो शिक्षण तो ये रे टीचर रे स्टूडेंट रे शिक्षण परिवेश माने कौन जो सोशल जो फैक्टर सोशल फैक्टर ठीक अच्छे रही कौन सोशल फैक्टर ये टीचर रहिले ये स्टूडेंट रहिले ये सोशल फैक्टर रहा तीनटा है जदि क्वेश्चन पकेब टीचिंगटा हूँ बाइपोलार जदि पकईदेला क्वेश्चन मन रखिथे टीचिंग किए कहला ना बाइपोलार प्रोसेस एटा किए कहते मन रखिथे ता आंसर हो जॉन एडम किए कहते जॉन एडम कहते क्लीयर हो कनसेप्ट क्लीयर किंतु एठी आमर कौन हम ना बीएस ब्लूम हम ऑप्शन देज ना ठीक 17 नंबर प्रश्न कौन कहला ना इफेक्टिवनेस ऑफ टीचर ओके 17 नंबर इफेक्टिवनेस ऑफ टीचर डिपेंड्स ऑन शिक्षकों प्रभावशालीता इफेक्टिवनेसटा क्या पर डिपेंड करुच्ची क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर शिक्षकों क्वालिफिकेशन उपरे पर्सनालिटी ऑफ टीचर शिक्षकों पर्सनालिटी उपरे हैंडराइटिंग ऑफ टीचर शिक्षकों हैंडराइटिंग उपरे ना सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर शिक्षक जो सब्जेक्ट पढ़ाऊँच से सब्जेक्ट उपरे तांकर अंडरस्टैंडिंग केते अच्छी ताहा उपरे तो देखंतु शिक्षकों जो इफेक्टिवनेस रही थाए
तो कहाँ पर होता है ना सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर शिक्षक से सब्जेक्ट को केते मात्रा अंडरस्टैंडिंग करिसेंती अरे शिक्षक जदि गोटे विषय पढ़ाऊँच से विषय उपरे तार अंडरस्टैंडिंग पावर जिते अधिक थी से अनुसार से बेटर कौन पिला मन पढ़ाई पार ना नुह कि तो इफेक्टिवनेस कौट आसो ऑप्शन नंबर डी हम तापर ओहो ये तले रही है ऑप्शनटा हाँ देखिए ये 18 नंबर कौन कहला ए गुड टीचर इज वन हु कैन जड़े उत्तम शिक्षक कौन होता दरकार से दैट आई डू नॉट नो एवरीथिंग जड़े भल शिक्षक कहब जे कौन होता ना मु किछि जानी नहीं हम नहीं मेक इजी सब्जेक्ट एंजॉयबल जड़े उत्तम शिक्षक जो विषयटा सहज से सहज विषयटा को से आनंदमय करेब डिफिकल्ट विषय को आनंदमय कर दे थाए कारण से विषय पिला बुझापी कष्ट होता है जो जोड़ाक डिफिकल्ट रोचे नुह कि तो सही विषयटा कौन पिला मानक बुझापी असुविधा होता है तो शिक्षक ये कौन कर डिफिकल्टा को एंजॉयमेंट कराइब है एंजॉयमेंट कले कौन ना पिला मन बुझे तो सहज हो तो एटा तो हेनी कारण इजी सब्जेक्ट कही ना हेनी तो देखो ताने एटा भी हेनी एटा भी हेनी सी कीप ऑन अपडेटिंग हिज इनफॉरमेशन एटा हो पार शिक्षक कौन उत्तम शिक्षक प्रतिथर अपडेट हो सब कौन हो अपडेट हो जहाँ भी से सूचना दूसरे ना अपडेट आसुव सब नुह कि एटा हम तो ऑप्शन नंबर देखिए डीटा तो ऑल ऑफ द एबव कही तो एटा भी हम ना तो डी कौन कही ऑल ऑफ देव ये हेनी है तो करेक्ट आंसर ये आपंकर आसो कौन ना ऑप्शन नंबर सी आसो ठीक तापर 19 नंबर कौन कहला पनिशमेंट इज ए है 19 नंबर कही देखो पनिशमेंटा कौन नेगेटिव रिएनफोर्समेंट पॉजिटिव रिएनफोर्समेंट नॉट ए रिएनफोर्समेंट नॉन ऑफ दिस देखो आम बहुत एटा सीजी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन एटा पढ़ी तो पनिशमेंटा हूँ आमर कौन ना नेगेटिव रिएनफोर्समेंट है नेगेटिव पुनर्बलन ये जो रिएनफोर्समेंट कथा किए कही स्किनर कही बीएफ स्किनर है मन रखिथे रिएनफोर्समेंट से कही तो नेगेटिव रिएनफोर्समेंट रही है बही रही डायरेक्ट कथा से कही है नेगेटिव रिएनफोर्समेंट ठीक तापर 20 नंबर बेस्ट टीचर इज वन ठीक अच्छे किए होउचंती बेस्ट टीचर किए हो प्रोवाइड्स इनफॉरमेशन रिलेटेड टू सब्जेक्ट विषय जे इनफॉरमेशन दियंती से तो सब टीचर दियंती नुहे कि तो ये बेस्ट टीचर कथा कही ना तो यहाँ आसब ना तापर हु इज फ्रेंडली विथ स्टूडेंट्स पिला मानक सह फ्रेंडली होता हु इंस्पायर स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर देयर पोटेंशियल पिला मानक इंस्पायर करती से मध्य जहाँ भी पोटेंशियल अच्छी ताको एक्सप्लोर करने हाँ यहीटा आसब हु इज भेरी स्ट्रिक्ट ना स्ट्रिक्ट दे रूल्स ना देखु जो टीचर बहुत स्ट्रिक्ट था नियम नहीं कि बहुत स्ट्रिक्ट था तो से पिला माने मुख्यतः लाइक भी करि थांतिनी नुहे कि तो पिला से टीचर माने बेस्ट टीचर कही हबो ताको बेस्ट टीचर कह जी कि पिला मानकु इंस्पायर करि परिबो पिला मानक मध्य जहाँ भी पोटेंशियल अच्छी ताको एक्सप्लोर करिया पाई नुहे कि तो करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर सी हम ठीक तो ये थिला 20टा क्वेश्चन जहाँ आम डिस्कसन कले ये सब क्वेश्चन आपंकर ओटीईटी रे आसीबो हला आपंकर ओएसएसटी रे आसीबो बुझिउची आपंकर बीएड रे आसे भी ठीक अच्छे ये सब क्वेश्चन आसे है तो यही थिला कि 20टा क्वेश्चन जहाँ आम डिस्कसन कले डाउट थिला आपण माने कमेंट सेक्शन लिखिपारे ठीक अच्छे।